मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया जो है दिन रात 24 घंटों पर मुहित है। आप देखते हैं न्यूजीलैंड और जापान से सूरज निकलता है, वहाँ सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुँचती है और जूँ जूँ ये मशरक़ से मगरब की तरफ ट्रैवल करता है, बेसिकली ज़मीन मगरब से मशरक़ की तरफ ट्रैवल करती है। सूरज तो एक सेट कोर्स में जा रहा है और ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो दिन रात का सिलसिला है, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है। इसकी एग्जाम्पल आपने यूँ लेनी है कि कुर्राए अर्ज़ का कोई खित्ता या कोई मुल्क ऐसा नहीं टाइम जोन जहाँ पर एक वक्त में अजान ना हो रही हो। और ये इसकी निशानी है कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। सूरज गुरूब होता है हमारे दुनिया में रहने वालों के लिए। अगर इस बात पर गौर करें तो इसका मतलब है कि कहीं पर फजर का वक़्त है, कहीं पर ज़ोहर का वक़्त है, यानी 5 वक़्त अजान हो रही है और नमाज़ें अदा की जा रही हैं। हर वक़्त अजान हो रही है और नमाज़ें अदा की जा रही हैं और सूरह यासीन के अल्फाज यूँ हैं, और सूरज चलता रहता है अपने मुकर्रर रास्ते पर। यह निज़ाम मुकर्रर करता है गालिब अलीम का, और चाँद मुकर्रर की हमने इसकी मंजिलें यहाँ तक के हो जाता है खजूर की शाख की तरह पुरानी। ना तो सूरज की पहुँच है इसकी कि जा पकड़े चाँद को, और ना रात ही पहले आ सकती है दिन से, और सब अपने मदार में तैर रहे हैं। दोस्तों, हम ये चीज़ आज डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये इल्म का ख़जाना 1400 साल पहले इस दुनिया में भेज दिया। सूरज की बात करें तो सूरज का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर सूरज ना होता तो हम कैलेंडर ना बनाते, हमें ये पता ना चलता कि कौन सा दिन और वाक़या किस इस्लामी महीने के लिए है, हमने ईद उल फितर कब सेलिब्रेट करनी है। ये सारी चीज़ें हमें सूरज की मदद से मिली। सूरज की दूसरी बड़ी अहमियत देखें कि हम जो मुख्तलिफ़ मौसम इंजॉय करते हैं, बहार है, ख़ज़ां है, मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, बेसिकली जो ज़मीन है वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में झुकाव रखती है। जब ज़मीन सूरज के करीब आ जाती है तो इस वक्त सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन जब वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में झुकती है तो सूरज की शुआएं तिरछी ज़मीन पर आ रही होती हैं, तो इस वक्त मौसम गर्मा होता है। जब ज़मीन 23.5 डिग्री पर होती है तो फ़र्ज़ करें सूरज नॉर्थ पोल पर है तो वहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, और दूसरा जो साउथ पोल है वो सूरज से 6 महीने अवेयर रहेगा, वहाँ 6 महीने की रात होगी। ये नहीं कि वहाँ सूरज निकलता नहीं है, सूरज निकलता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे वक्त के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करता हुआ आया और साथ ही गायब हो गया। अब आप देखें 6 महीने का दिन और रात, ये कॉन्सेप्ट देखें। यहाँ तो 12 घंटे का दिन और रात है, तो ये सूरज के कमाल देखें कि उसने एक ही ज़मीन पर मुख्तलिफ़ वेदर जनरेट कर दिए, और ये अल्लाह पाक की शान है। सूरह दुखान की आयात नंबर 38 और 39 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने ज़मीन और आसमान और इनके दरमियान जो कुछ भी है हमने ये ऐसे ही नहीं बनाए, इसमें सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं। बेशक कई लोग इसका शऊर नहीं रखते। अब अगर हम देखें साइंस के हवाले से तो सितारा बेसिकली एक प्लाज्मा है, रोशन प्लाज्मा, जो कि उसकी अपनी ग्रेविटी पर मुश्तमिल है। उसकी अपनी ग्रेविटी ने उसको अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, और इनका टेम्परेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और कुछ कम टेम्परेचर के हैं। जो बहुत ज़्यादा गर्म सितारे हैं उनको साइंस में ओ टाइप स्टार कहा जाता है, और उनका टेम्परेचर जो है, उनका जो दर्जा हरारत है वो 34,700 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप देखें कि अगर गर्मियों में टेम्परेचर 45-40 डिग्री हो जाए तो इंसान बड़ा अनस्टेबल हो जाता है कि कितनी गर्मी है। और वो सितारा जो सबसे कूल है, कम टेम्परेचर के हैं, जिन्हें एम टाइप स्टार कहा जाता है, उनका दर्जा हरारत तकरीबन 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो सूरज का टेम्परेचर, और अगर सूरज के टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन उसकी जो आउट ऑफ लेयर है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, उसका तकरीबन 5700 डिग्री सेल्सियस है। और सूरज भी एक सितारा है, और ऐसे कई सितारे हैं जो सूरज से ज़्यादा गर्म और उससे ज़्यादा मैसिव हैं। अब हम आते हैं कॉन्स्टिलेशंस की तरफ। सितारों की तादाद की अगर बात करें तो सितारे अनगिनत हैं और इनकी तादाद को मापा नहीं जा सकता। साइंस इस पर कोई तहकीक नहीं कर पाई, क्योंकि वो सितारे बन रहे हैं, कई सितारे वजूद में आ रहे हैं और कई सितारे डेथ की तरफ जा रहे हैं। हम जब ज़मीन से सितारों को देखते हैं तो वो हमें एक डॉट की तरह बिल्कुल छोटे नज़र आते हैं। चाँद और सूरज फिर भी हमें थोड़े बड़े नज़र आते हैं। अगर इनके साइज़ की बात करें तो ये ज़मीन नहीं, ये सूरज से बहुत ज़्यादा मैसिव हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये बज़ाहिर हमें छोटे नज़र आते हैं, लेकिन ये सूरज और चाँद से भी बहुत बड़े हैं और इनका दर्जा हरारत सूरज से भी ज़्यादा है। और कई सारे जो हमें डिम नज़र आते हैं उनका रीज़न ये नहीं कि वो हमसे दूर हैं, उनका रीज़न ये भी है कि उनके आगे एक मीडियम है जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। वो तकरीबन 80 फ़ीसद स्टार की लाइट को रोक लेता है और ज़मीन पर हमें ये मालूम होता है कि मध्यम है। अब बात करते हैं, स्टीफन हॉकिंग ने एक फ़लसफ़ा दिया ब्लैक होल का। बहरहाल साइंस इस पर तहकीक कर रही है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी का नाम है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, कशिश है कि उसके अंदर जो चीज़ भी चला जाए वो वापस नहीं आ सकती। अगर वो रोशनी भी हो तो वो वापस नहीं आ सकती ही। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो अभी रहता है, अगर आप चाहते होंगे तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह बनेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।